ढे टीवी पर आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस आवर में हम बात करेंगे पर्यावरणीय मुद्दे की, जो कि मणिपुर के अमूर फाल्कन शिकारी पक्षी से संबंधित है। मणिपुर अमूर फाल्कन शिकारी पक्षी यानी रैप्टर के संरक्षण के लिए इस समय चर्चा में है। मणिपुर इस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अमूर फाल्कन के संरक्षण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ऐसा कहना है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जो मणिपुर में वन अधिकारियों के साथ इसके संरक्षण के काम में लगा है। मणिपुर के संबंध में अमूर फाल्कन संरक्षण इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले नागालैंड का पंगती गांव विश्व का अमूर फाल्कन कैपिटल का दर्जा प्राप्त कर चुका है। 2021 का पर्यावरण के क्षेत्र का विटले पुरस्कार भी नागालैंड के कंजर्वेशनिस्ट नुकलू फोम को अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए ही दिया गया। अब हम जानते हैं अमूर फाल्कन के बारे में कुछ जरूरी बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अमूर फाल्कन विश्व का सबसे दूर यात्रा करने वाला प्रवासी पक्षी यानी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग माइग्रेटरी बर्ड है और यह हर साल 30,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है। दूसरी बात यह है कि यह पक्षी मूल रूप से दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में ब्रीड करता है और फिर भारत के कुछ राज्यों की यात्रा करते हुए हिंद महासागर पर उड़ान भरते हुए मंगोलिया और साइबेरिया लौटने से पहले इतनी लंबी यात्रा कर लेता है कि इसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग माइग्रेटरी बर्ड का खिताब मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि रूस और चीन की सीमा बनाने वाली अमूर नदी से इसे अपना नाम मिला है। अगर हम भारत में इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक वितरण की बात करें तो यह भारत के नागालैंड के वोखा गांव, नागा और पंगती गांव में पाया जाता है। नागालैंड के ही डोयांग लेक में यह पाया जाता है। मणिपुर में बराक और इरंग नदियों के किनारे यह पाया जाता है। असम और मेघालय में भी यह देखा जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके संरक्षण के लिए नागालैंड और मणिपुर अमूर फाल्कन की रेडियो टैगिंग कर चुके हैं। इस तकनीक से पक्षियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि IUCN के रेड डेटा लिस्ट में यह लीस्ट कंसर्न श्रेणी में सूचीबद्ध है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। साथ ही यह CMS यानी बॉर्न कन्वेंशन के तहत भी एक संरक्षित जीव है।